So this will be, right, what you are getting, under root of x minus 1 plus 3, the whole square is in the under root, minus under root of x minus 1 plus 2, the whole square is equal to 1. We know that under root of something is modulus में जाता है, but दोनों ही क्योंकि positive quantity है, so we can write x minus 1 plus 3 minus of under root of x minus 1 plus 2 is equal to 1, right? ये दोनों ही मेरे cancel होंगे, 3 minus 2, 1 is equal to 1. 1 is equal to 1 देखने से बड़ा टेम्पटेशन लगता है, ऑलवेज ट्रू जैसा लगता है, बट एक गड़बड़ ये है कि क्वेश्चन में ही ये गिवन था x minus 1 is in the under root of x minus 1, and we know that अंडर रूट के अंदर की क्वांटिटी को हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, मींस x must be greater than equal to 1. So answer for this will be 1 to infinity. It's a beautiful question, right? As well the solution, right? So anyone having any doubt? Yes, Rana? हाँ सर, वो 1 to infinity कैसे आया वो नहीं आया मुझे, नहीं समझा। क्वेश्चन में गिवन अंडर रूट x माइनस क्वेश्चन में वो समझा नहीं कि 1 क्यों है, लाइक Rana? Raise your hand. What is the value of under root of minus 2? सर इमेजिनरी है। Imaginary, not real, right? Not real number, right? What is the under root of 0? 0. Under root of x minus 1. So x minus 1 must be greater than equal to 0. Means x greater than equal to 1. Is it okay? अच्छा वो पेरेंटल कंडीशन मतलब जो क्वेश्चन में मेरे को गिवन है ना, वहां पर ही अगर ध्यान से देखो तो उसने दे के रखा हुआ था, मतलब ये डिफाइन ही हो रहा है पूरा फंक्शन 1 to infinity. ओके हाँ सर। Go for this. Think on this, right? Number, we can write this as x minus 1 is equals to, please everyone be on time. Try to understand. This would be the process. मेरे को लग जाना पड़ता है उधर. Under root of, x minus 1 is equal to 1 upon 3 plus 1 upon 2 plus 1 upon 3 plus 1 upon 2 plus, तो एक ये रिपीटेशन अपने आप में, मुझे यहाँ से तो कोई रिपीटेशन नहीं दिख रहा 1 upon से, बट इस पूरे नंबर को मैं ऐसा लिखूँ अगर, इफ आई एम राइटिंग समथिंग लाइक दिस, 3 plus 1 by 2 plus 1 by 3 plus 1 by 2 up to infinity is equal to 1 upon x minus 1, right? So if you will see this, यहाँ के बाद का जो पूरा नंबर है ये है मेरे पास 1 upon x minus 1, right? 1 upon x minus 1. So this is 3 plus
1/2 प्लस ये पूरा नंबर 1/x-1 हो जाएगा इजिकल टू 1/x-1। इनफाइनाइट तक सीरीज जारी है तो उसी को मैंने फिर से रिपीट कर लिया। इज इट ओके? किसी को यहाँ तक में कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो प्लीज आस्क। शिखर पूछो बेटा। सर वो 1/x-1 कैसे हुआ? डिवाइड करने से। ये क्वांटिटी को नीचे ले गया, ये क्वांटिटी को इधर मल्टीप्लाई किया। मान लो अगर a इंटू एक्स इजिकल टू 1 होता, हाँ राइट, तो क्या मैं x को नीचे ले जा सकता था? हाँ कोई ले गया, इसे नीचे ले गया और इधर जो क्वांटिटी थी उसे ऊपर ले आया। समझो x इजिकल टू 1/a है तो a इजिकल टू 1/x लिख सकता हूँ। हाँ लिखा। ठीक है सर। समझे ना? हाँ राइट। अब उसमें मैंने क्यों ऐसा किया, ये गलत क्वेश्चन की कैसे आया होना चाहिए, क्यों किया, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, सर क्या प्लान कर रहे हो? मैं प्लान ये कर रहा हूँ कि मैं किसी तरह से जो सीक्वेंस मेरी दी हुई है उसमें जो रिपीटेशन है 3 + 1/2 + 1/3, तो रिपीटेशन 1/3 से स्टार्ट हो रहा है। तो मेरी कोशिश ये है कि ये रिपीटेशन मैं ला दूँ अगर, तो मैं फिर से, क्योंकि इन्फिनाइट तक जा रही है, तो फिर से यही वैल्यूज को वहां पर रख सकता। हाँ गेटिंग माय पॉइंट? तो Yes. इसमें क्या कि मैं इक्वेशन की तरफ बढ़ गया। अब मेरे लिए आसान हो गया, केवल मेरे को क्या रह गया, इसे सॉल्व करना। ये गया 3 + x-1 2x-2 + 1 is equal to 1/x-1. Yes sir. So this is 3 into 2x + 1 + x-1 is equal to 2x + 1/x-1। उसे भी इधर ले आया, ये आपका क्वाड्रेटिक बन गया। Is it okay? सुजल, यस बेटा पूछो। You want to ask something, सुजल? ध्रुव? सर हाँ, सर 2x-1 आएगा ना? 2x - 1 -2 + 1 हो गया ना? 2x सर तो माइनस, हाँ बेटा 2x - 1 हाँ यही 2x - 1, ठीक है ना? अब कैलकुलेशन पार्ट है, यू नो हाउ टू डू दैट, राइट? मेन कहानी जो मेरे को बतानी थी वो ये है। ओके ध्रुव, ओके। सर हमने जब डिनोमिनेटर को LHS में शिफ्ट किया तो सर अगर हम डिनोमिनेटर ही कंसीडर करें तो हमारे पास वो सीरीज रिपीट हो रही है, तो हम डिनोमिनेटर में x-1 नहीं पुट कर सकते उसको? नहीं रिपीट हो रही ना बेटा, 1/, में जा रहा है, लेकिन 1/में 2 आना चाहिए अगर रिपीटेशन से बोलूँ तो, लेकिन यहाँ पर 1/3 में जा रहा है, इट्स नॉट रिपीटिंग ना। तो इसलिए मेरे को ये ट्रांसफर करके ऐसा लाना पड़ा कि मतलब इससे कुछ कैपिटल X सोच लो, कुछ लाना पड़ा। ये क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना, इन चीज़ों को ना, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये तो मैंने बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन दिए थे, ये सब थोड़े टफ वाले क्वेश्चन भी मैंने दिए थे जानबूझ के। होपफुली सबने ट्राई किया होगा। मैंने गूगल ड्राइव चेक नहीं किया है, देखता हूँ मैं चेक करके एक बार। बैक डेट से तो कोई डाल नहीं सकते हो, दिख तो जाएगा ही कौन कौन ट्राई किए थे। यहाँ पर एक बात मैं अगर ये पूछूं कि अगर मान लो t + 1⁴ होता, अगर इसे एक्सपैंड करते तो क्या आता? ये आता, यस ब्रज बताना चाह रहा है, ब्रज भाग गया, ब्रज बेमानी कर दिया इसने तो। t⁴ + 4t³ + 6t² + 4t + 1। अगर ये t - 1⁴ होता तो क्या होता? t⁴ - 4t³ + 6t² - 4t + 1 ना। नंबर जो है यहाँ 1 4 6 4 1, ये कैसे आया? ध्यान दो, 1 1
2 1 1 3 3 1 1 हो क्या रहा है, ध्यान से देखना। इन दोनों को मैंने ऐड किया, यहाँ पर लिखा, इन दोनों को ऐड किया, यहाँ लिखा। ये 1 वाला जहाँ था समझ लो कि 0 है लेफ्ट साइड और राइट साइड में, वो 0 लिखा। फिर यहाँ क्या आएगा 1, इन दोनों को ऐड किया 4 आए, इन दोनों को ऐड किया 6 आए, इन दोनों को ऐड किया 4 आया, फिर 1। इससे आगे बढ़ूँ तो क्या आएगा 1, इन दोनों को ऐड किया 5 10 10 5 1, फिर 1 6 15 20 15 6 1 1 7 21 35 35 21 7 1 8 जाना है तो 1 8। ये पूरा जो कहानी चल रहा है, ये चल रहा है क्या इस, ये x होल स्क्वायर का एक्सपोनेंट, ये x प्लस वाई द होल क्यूब के लिए नंबर आता है 1 3 3 1, x प्लस वाई पावर 4 के लिए जानते हो वो है। जैसे खैर सर आपकी आवाज बहुत कट रही है। आपने अभी क्या want to बोला? ask anything? x प्लस 1 पावर 4, वो क्या बोला आपने? ये दिख रहा है अभी? हाँ ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर पर ये नंबर आ रहा है, x प्लस वाई का होल क्यूब पर यू आर गेटिंग। दिस इज नोन एज पास्कल ट्रायंगल, राइट। ये नंबर का एक अच्छे से इसको आप बना के रख लेना, ये काफी काम आता है। राइट, थोड़ा इंटरनेट का इश्यू है, इट विल टेक 30 सेकेंड और मिनट, जस्ट वेट। यस, दिस वन x प्लस वाई टू द पावर 5 में जो आएगा, राइट, वो x का पावर 5 हो गया, फिर x4 पावर, ऐसे ही चलते जा रहा है। ओके, सो ये वहां से ही ये नंबर आया, ये याद भी रखना, अगर यूज करना हो तो यूज करना। तो अब ये क्यों बताया सर ने क्यों बताया आखिर, आइए देखते हैं यहां से इसका क्या रिलेशन है। लुक, मैंने क्या किया कि x प्लस 2 को मैंने किए जूम कर, हो तो आपके पास क्या आ रहा है वो देखो। मिडिल वन t टू द पावर 4 और राइट वन t माइनस 1 टू इक्वल टू 9। सर आपकी आवाज कट रही है। फॉर्मूला यहाँ पर आपको सामने दिखाई दे रहा है एक। अब बेटा इंटरनेट की इशू है, मैं बहुत कुछ नहीं कर पाऊंगा उसमें। आवाज आ रही है अब? हाँ सर आ रही है। हाँ सर। तो t टू द पावर 4 दोनों को ऐड करके आपके पास है ट्वाइस ऑफ t टू द पावर 4 प्लस 6t स्क्वायर, राइट। ये वाले टर्म आ रहे हैं प्लस 1 प्लस t टू द पावर 4 इज इक्वल टू 98। ट्राई एवरीवन। So what do we have to do? ये मैं कर रहा हूं बेटा आपको। अच्छा, तो ये क्वेश्चन सॉल्व समथिंग लाइक दिस।
3t to the power 4 plus 12. So 3 common out. Done. कितना प्यारा यूज हुआ इक्वेशन में, इसे ध्यान से देखो। यस रनैक, नहीं सर, हो गया। नहीं, अब कुछ नहीं। आप बोल ले यार, कुछ कैसे कर रहा है? यस आदित्य, यस सर। सर मैंने अलग तरीके से Done. किया, बट यस सर। पूछिए सर बेटा। एक और, हेलो। यस सर। सर मेरी आवाज आ रही है? No Aditya, you are not audible. Is it okay? Then what you are getting, the last step. T is equal to right, t की वैल्यू प्लस माइनस 2, so t was x plus 2 is equal to 2 is equal to 0 or minus or minus 4. हीट एंड ट्रायल, प्योर हीट एंड ट्रायल हो जाएगा आदित्य, इट्स नॉट गुड। और कौन सी वैल्यूज है मुझे वो भी नहीं मालूम होगी। वैसे 2-4 वैल्यूज रखने पर इंटीग्रल पे वैसे भी हम देख सकते हैं कि दीज आर द वैल्यूज, बट वो गलत हो जाएगा, राइट? ओके, नाउ सो दिस इज द वैरायटी, नॉट डिफरेंट वैरायटी। यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ सर एक बार आप कैसे सेकंड क्वेश्चंस क्वेश्चन दिखा सकते हैं? आपके होंगे, आप लोगों के डाउट
जो थे, राइट, एंड एकदम दिखा सकता था। इंटरनेट का थोड़ा सा इशू आ रहा है, बट एकदम मैं दिखाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड अभी जो कर रहा था वो वाला ना, नहीं सर, थर्ड। थर्ड ये वाला, हाँ सर, इससे ऊपर वाला, हाँ। x इज इक्वल टू ये था, राइट, x इज इक्वल टू 1 को ट्रांसफर किया इधर, x माइनस वन इज इक्वल टू ये पूरा आ गया, फिर x माइनस वन और इसको इंटरचेंज कर दिया मैंने, ये दोनों को, राइट, ये दोनों को इंटरचेंज कर दिया, ये आ गया मेरे पास 1/x माइनस वन इज इक्वल टू दिस। फिर मैंने बोला कि ये पूरा का पूरा फिर से यहाँ से रिपीट कर रहा है, तो उसको यही नंबर दे डाला जो पहले था मेरे पास। यस सर। हाँ, तो अब एक ये क्वाड्रेटिक बन गया, वो मैंने सॉल्व नहीं किया, लाइक यू कैन सॉल्व दिस करके ना। हाँ वो कर। ये एक सिंपल क्वेश्चन है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, होपफुली ये अधिक दिक्कत नहीं करना चाहिए। फिर भी मैं चाहूँगा आप लोगों की तरफ से अगर कुछ आ रहा हो तो बहुत अच्छा लगेगा मेरे को। यस, एनीवन? देखो क्यों पढ़ाया था पहले उसको समझो। आपको याद हो तो इसे मैं बहुत पहले आपको पढ़ाया भी था, क्या करने हैं, कैसा है। यस प्राची, ब्रज, ध्रुव, सर वांट टू आस्क समथिंग? नहीं सर, आपने बोला ना पता। बोलना चाह रहे हो? हाँ सर। सर प्राची, हाँ बेटा बोलो। सर मैं बोल रही थी जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आपको हेलो। सर एम आई ऑडिबल? आ रही आवाज, बोलो। यस सर फर्स्ट क्वेश्चन Yes. में आप, अरे फर्स्ट क्वेश्चन में जो था उसका आपका वो आया था, सॉल्यूशन आया था 1 से लेके अरे आ रही इंफिनिटी। है आवाज? हाँ, वो सब बात 1 से मुझे infinity। डिफाइनाइट वैल्यू आया उसका, हम्म। तो मुझे सर डिफाइनाइट वैल्यू कैसे आ रहा है, आपको 1 से लेके इंफिनिटी तक का वैल्यू कैसे आ रहा है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। हाँ, अगर मेरे पास कुछ भी गिवन है तो 1 से इन्फिनिटी तक की वैल्यूज वहां पर क्यों आ रही है, राइट। अगर मैं बोलूं 2 इज इक्वल टू 2, राइट, so what is the value of x? अगर मैं एक स्टेटमेंट दूं 2 इज इक्वल टू 2, तो what is the value of x? क्या आप बता सकते हो स्टेटमेंट में कि x की वैल्यू क्या होगी? x का तो स्टेटमेंट में यूज ही नहीं हुआ ना। ये नहीं हुआ तो क्या बोलना चाहिए तब मेरे को, कि अगर x की वैल्यू ही नहीं है मेरे पास तो व्हाट शुड आई? ऑल पॉसिबल वैल्यूज। ऑल पॉसिबल वैल्यूज, राइट, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, ठीक है। इफ आई एम सेइंग x minus 2 is equal to x minus 2, what values of x this is true? हाँ, x minus 2 is equal to x minus 2, for what values of x this is true? फॉर ऑल वैल्यूज। ठीक है ना। अगर इसी को मैं अब कन्वर्ट करता जा रहा हूं, इसी को थोड़ा थोड़ा, तो इफ नाउ आई एम सेइंग कि इफ अंडर रूट ऑफ x is equal to अंडर रूट ऑफ x, right, so what is the value of x that will satisfy? एनी वैल्यू। एनी वैल्यूज, लेकिन अंडर रूट x में रियल वैल्यूज की बात हो रही है ना यहाँ, तो x की जो वैल्यू मेरे पास आ रही है ऑल पॉजिटिव, और जीरो भी तो हो सकता है हाँ, जीरो भी होता ना, तो जीरो से पॉजिटिव दोनों चीजें हमारे पास होनी चाहिए, राइट। 0 टू इन्फिनिटी की बात ना। स्क्रीन नहीं दिख रहा है बेटा, किसी को नहीं दिख रहा होगा ना, तो नहीं सर। मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि वो नेट का इशू है आई सेड ना, तो अब स्क्रीन भी दिख रहा होगा ना, आ जाएगा अभी तुरंत। सो अब है। मैं सर पर मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन था ना वो एक अलग मेथड से किया। एक मिनट रुकना, पहले एक बार ये समझ ले, नहीं तो बाद में कहीं ना कहीं ये गलत करवाएगा बेटा आपको ना। अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू अंडर एक्स, दोनों तरफ कैंसिल तो हो गया, तो ये हो गया 1 इज इक्वल टू 1। यहाँ से देखो तो मैं बोलूंगा x बिलोंग्स टू r,
लेकिन यहां से मैं देखूंगा तो मैं बोलूंगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या बोलते हो, कौन सा आंसर सही होना चाहिए, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला, कौन सा सही होना चाहिए? व्हाट यू फील, व्हाट यू थिंक? सर फर्स्ट वन। वेरी गुड पीयूष। प्राची? फर्स्ट वन। फर्स्ट वन ओनली। आवाज चेंज करके बोली क्या? तो फर्स्ट क्या? नहीं, कोई लड़का बीच में बोल दिया तो मैं बोला कैसे आवाज चेंज कर ली। फर्स्ट वन, राइट? तो फर्स्ट वन होगा। सो अब मेरे पास अगर आ रहा है x माइनस 1 प्लस 3 माइनस 2 माइनस अंडर रूट एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1, अगर ये आ रहा है तो नाउ व्हाट वी कैन से, अब मुझे क्या बोलना चाहिए यहाँ पर कि ये दोनों तो कैंसिल हो गए, 3 माइनस 2 हो गया, 3 माइनस 2 1 इज इक्वल टू 1 हो गया, तो क्या बोलूँ, 1 इज इक्वल टू 1 आ गया तो क्या बोलूँ, x बिलोंग्स टू r बोलूँ, या यहाँ जब कैंसिल कर रहा था मुझे बोलना था x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा? x greater than equal to 1। ओके। सो जो डोमेन उसका रिस्ट्रिक्टेड है वो तो मुझे करना ही पड़ेगा। एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन मुझे याद आ गया, बट इंटरनेट चले तब तो याद करूं मैं। x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सही है ना? हाँ, वेरी गुड। सो मुझे वो रिस्ट्रिक्शन के साथ होगा। अब अपना सॉल्यूशन आप बोलो प्लीज। तो मैंने वो ट्रांसपोज करके आंसर फाइंड किया था, तो मैंने उससे पहले ट्रांसपोज तो किया क्या और आया फिर ट्रांसपोज करने के बाद? तो मेरा x का वैल्यू है 13/4। वेरी गुड, वेरी 13/4। 13/4 कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा, 13/4 नहीं आना चाहिए। सर मुझे तो 1 आया था जब मैंने ट्रांसपोज करके किया था। हाँ सर 1 आया था। x की वैल्यू 1 आई थी। ओनली 1 सर, ओनली 1। सॉल्यूशन सब कट हो जा रहा था सर। मेरे को सॉल्यूशन भेजना कोई एक जन प्लीज। सर एक से सर मैंने कट डाला हो तो रहा था था तो 1 ड्राइव नहीं आ में। रहा होगा, 1 इज इक्वल टू 1 आ रहा होगा। हाँ सर वैसे ही 1 नहीं आ रहा होगा, आई गेस 1 इज इक्वल टू, कोई एक जन सॉल्यूशन भेजो मेरे को। x इक्वल्स टू x आ रहा था। प्रियांक भेजना मेरे को सॉल्यूशन बेटा, भेजो ना सॉल्यूशन, भेजो ना जो भी है। ध्यान दो, एक क्वेश्चन भी आपके पास लिखा हुआ है, आप बोल सकते हो ये आंसर इसका क्या होना चाहिए, क्वेश्चन भी आपके पास लिखा हुआ है। देवांश क्या कर रहा है? क्या क्वेश्चन लिख लिया? वो 4 लिखा है। आदित्य सिंह, रनक, प्राची, शिखर, आपके हाथ यहाँ। सर मैंने आपको एक क्वेश्चन चैट पे भेजा है, आपने देखा क्या? चैट में हाँ कुछ दिखा तो था लेकिन काफी ऊपर चला गया, रुक जाए एक बार। एक और भेजा मैंने अभी फिर देख भेजा, अभी करता हूँ बेटा। देखो पहले तो यहाँ जो लिखा हुआ है उसे जो अभी समझाना चाह रहा हूँ उसके लिए, यहाँ से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन किसी चीज को कैंसिल करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा x इज नॉट इक्वल टू 2। गलत हो जाएगा नहीं तो। ये तो तभी के लिए है ना जब x इज नॉट, क्या 1/0 माइनस 1/0 की वैल्यू 0 होती है? ये गलत स्टेटमेंट है। मतलब ये दोनों कैंसिल तभी हो सकते हैं जब 1/x माइनस 2 नॉन जीरो होगा, मतलब x इज नॉट इक्वल टू 2। अगर x नॉट इक्वल टू 2 होगा तभी के लिए ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो रहा है, राइट? x इज नॉट इक्वल टू 2 के लिए, राइट? अब x इज नॉट इक्वल टू 2 है, वहां के लिए जब मैंने सॉल्यूशन ले लिया, नाउ व्हाट आई एम सेइंग, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, राइट? x इज नॉट इक्वल टू 2 है, सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पर x माइनस 2, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ जाएगी।
ऑब्वियसली x नॉट इक्वल टू 2 है, तो केवल आंसर आपका x इज इक्वल टू -2. इज इट ओके? x इज इक्वल टू -2 इज ओनली द सॉल्यूशन. +2 को आपको डिस्कार्ड करना पड़ेगा. ओके, यस सर. फुली सबको समझ आया होगा ना? तो इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस जो होते हैं सिर्फ इसलिए दिए जाते हैं कि आपसे गलती हो, और आपका एक ही काम यहाँ पर होना चाहिए कि इन गलती से आप बचें. राइट? सर मैंने सेंड किया, एक बार आप देख सकते हैं. एकदम बेटा एकदम, लेकिन आया नहीं मेरे पास अभी तक. 1 मिनट. अच्छा, उसमें भेजा क्या व्हाट्सएप पे? हाँ सर. 2 मिनट लगेगा बेटा, मैं ऑफ करके रखा हूँ. तब तक एक क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ. ये मैं आपका जो है वो रिपीट में कर रहा हूँ. राइट? ये था क्वेश्चन, माइनस था, आप उधर ट्रांसफर कर दिए हो. राइट? राइट? स्क्वायरिंग बोथ साइड, यही किया आपने. वेरी गुड. ये आ गया x + 8 + 6 √x - 1. ये आ गया 1 + x + 3 + 4 √x - 1 + twice of √x + 3 + 4 √x - 1. x गया 3 + 1 4. एक्सक्यूज मी, 2 का हिसाब ले लिया. √ राइट? Okay, again squaring both side. राइट? अब यहां से ये आ गया. आपका कैलकुलेशन गड़बड़ हुआ ना बेटा? ये 2 था, तो 2 + 2 हाँ 4. सर. हाँ, 0. तो मेरा भी कैलकुलेशन में ही प्रॉब्लम हो गया था, वो समझ गया मुझे. ठीक है, क्योंकि मैं बताया ना, मैथमेटिक्स इतना प्यारा जगह है ना, ये पूरा नेचर है. भगवान एक है, रिलीजन कुछ भी हो, आप कोई भी तरीका से अपना लो, इधर करो उधर से करो, आखिर में पहुंचोगे आप वहीं. राइट? आंसर एक ही आएगा, वो यूनिक. हाँ, सर इधर मैंने √x - 1 को t लेके किया है. किससे भी कर लो बेटा, फिर तुमने नया रिलीजन लगा दिया, लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है. भगवान एक है, आंसर एक आएगा. सर मुझे x = x आया. x = x चलेगा, एक ही बात है. सर आप चेक x = x तो यहाँ कैंसिल नहीं करूंगा, एक बार और स्क्वायर करूंगा तो x = x आ जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं. सेम बात हो गई. अच्छा समझा. सही है ना? हाँ समझा सर. ये आप लोगों के लिए मैं दे रहा हूँ ना, एक बार ट्राई करो, फिर मैं करता हूँ. लिख रहा है थोड़ा, इंटरनेट आज बोल रहा है कि धीरे धीरे ही चलूंगा. हाँ, इतना जल्दी नो सॉल्यूशन, आराम से. हर्ष नहीं ना ना, एक बार फिर से करें, प्यार से करें, फिर से करें. एंड वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो मुझे देना जरूरी है.
चलो देख लें। वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही अच्छी बात। यहाँ से मेरे पास ये हो गया 3 to the power 2x plus 4 into 2 to the power 2x plus 4 is equal to 3 to the power 3x 2 to the power x plus 8, राइट। ये ट्रांसफर कर दिया तो दिस इज माइनस एक्स प्लस 4 इंटू 2 to the power x minus 4 is equal to 1। 1 का मतलब हो गया 2 to the power 0, 3 to the power 0, तो 3 to the power 0 मतलब x is equal to 4। वेरी गुड, राइट। आंसर तो साफ दिख रहा है, राइट। लेकिन इसी को लॉग लेके एक बार देखते हैं क्या आएगा, राइट। ये अगर इस पूरे को लॉग लेके हम देखें कि क्या आएगा तो सिचुएशन में क्या होता है। 2x plus 4 with a log 10 is equal to 3x log 3 plus x plus 8 log 2। सही है। x को एक तरफ कर सकते हो आप, 2x log 6 minus 3x log 3 minus log 2 is equals to 8 log 2 minus 4 log 6। ध्यान दो, लीनियर इक्वेशन है, लीनियर ही बनेगा, राइट। सो अब ये करने से मेरे पास क्या आया, x कॉमन आ गया, log 6 स्क्वायर अपॉन 3 क्यूब इंटू 2 is equal to log 2 to the power 8 upon 6 to the power 4, right। यहाँ से मैं 4 बाहर ले लेता हूँ तो ये 2 स्क्वायर बच जाएगा एंड ये 6 log 4/6, राइट। या मैं बोल सकता हूँ 2/3। इसमें भी ध्यान से देखो, 6 तो 2 कैंसिल किया, 2 इंटू 3 इंटू 6, राइट। 3 कैंसिल, इससे भी एक 3 कैंसिल, राइट। तो 2/3, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, बचा x इज इक्वल टू 4। आपको लॉग लेके भी आ रहा है सेम, क्या दिक्कत, क्यों दिया शिखर? शिखर ओके, ओके डन, राइट। सो क्वाड्रेटिक की बात हम लोग कर रहे थे। यस सर अनर। सर वो राइट हैंड साइड में क्या हुआ था? लाइक वो 8 log 2 minus 4 log 6 था ना? चला गया, हाँ। और 8 ना, पहले 4 ही समझ लो कॉमन ले लिया, 4 कॉमन लेने के बाद बच क्या गया, log 2 स्क्वायर माइनस log 6, 4 बार। ओके, हाँ सर। सो क्वाड्रेटिक का बेसिक फॉर्म जो था वो हम लोगों ने देखा, राइट। नाउ इफ आई एम सेइंग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, राइट। यहाँ पर दो तीन चीजें सिंपल आती है, इसे समझें। यहाँ पर a b c रियल नंबर है जो हम लोग यहाँ स्टडी कर रहे हैं, इसके लिए कर रहे हैं, और x जो है वो भी रियल नंबर है, राइट। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है d का, जो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। d दैट्स कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac। अल्फा एंड बीटा जो रूट्स होते हैं
वो एक्चुअल x की वैल्यू होते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई टू ए, राइट। ये अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आती है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा आता है सी बाई ए, एंड अल्फा माइनस बीटा का मॉड आता है रूट डी बाई ए। इतनी चीजें हमें सिंपल से मालूम होनी चाहिए। नोट डाउन एवरीवन। यस अनुरूप। सर वो मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू रूट डी अपॉन नीचे क्या है? ए ए। अच्छा ए। Done everyone? Done? Right? So this is about, right, how to go for this, right? So now, so how to find the roots and all, right? So when we have to find this, we know that in the quadratic form, right?
method used to solve quadratic equation, right? While you are solving quadratic equation, right? What type of method we can use to solve this? We know that the basic is square root property. Factorization is one of the best method. Quadratic formula, as I said, minus b plus minus root d by 2a. Right, graph is one of the important area that we have to understand. Right, ये मैं अलग से आप लोगों को पढ़ाने को हूँ. Right, the graph and completing the square. So again, a beautiful method. So these are the 5 key areas from where you can proceed the question. You must note it down, right? And दिमाग में ये चलनी चाहिए कि कैसे we are going to solve this. Okay, now this is the chart, right? While finding the values of A, B, C, right? ये एकदम क्लियर होना चाहिए कि एग्जैक्टली ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये क्वाड्रेटिक मेरे पास है. तो फर्स्ट हाउ यू डू दिस, ये प्रोग्रामिंग जो होती है, कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग होती है, उसका चार्ट है ये, राइट? कि कंप्यूटर को हम कैसे रीड करवाते हैं, मीन्स हमें अपने आप को रीड करवाने का क्या तरीका होना चाहिए, उसके लिए ये चार्ट मैंने बना के एक आपको शेयर किया है. अच्छी बात क्या है, जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास है, सो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग, ए बी एंड सी. अभी हम लोगों ने तुरंत देखा था ए बी सी हमारे रियल नंबर होने चाहिए और एक्स उसमें से रियल नंबर आना चाहिए, राइट? तो सबसे पहली बात मुझे क्या दिखेगी, क्या नोटिस करनी है, ए जीरो और नॉन जीरो. अब मान लो ए जीरो है, अगर ए जीरो है तो थोड़ी सी अजीब सी बात आपको लगेगी, बट एक रूट जो है वो इन्फिनिटी जा रहा होगा तभी ए जीरो होता है. क्वाड्रेटिक में ए रियल वैल्यूज के लिए कभी जीरो नहीं होगा. अगर ए जीरो है तो हमारे पास वो क्वाड्रेटिक नहीं होके लीनियर हो जाएगा, और दूसरा रूट को एज्यूम किया जाता है कि वो इन्फिनिटी पर होगा. आगे चल के आपको बताऊंगा क्यों ऐसा एज्यूम किया जाता है, राइट? तो सबसे पहली चीज ए नॉट इक्वल टू जीरो. अगर ए नॉट इक्वल टू जीरो है तो आप निकालोगे उसके बाद में डिस्क्रिमिनेंट डी. डी मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये निकाला हमने. अब यहाँ पर भी फिर हमारे पास 3 बातें आ सकती है. क्या डी लेस देन जीरो है? अगर डी लेस देन जीरो है तो ये इमेजिनरी रूट्स हो गया, राइट? अगर डी लेस देन जीरो है तो ये इमेजिनरी रूट्स होगा. अगर डी लेस देन जीरो नहीं है तो क्या 2 बातें हो सकती है, या तो डी इक्वल टू जीरो है, राइट, या डी ग्रेटर देन जीरो है. अगर d इक्वल टू जीरो है तो इसके रिपीटेड रूट्स होंगे, d जीरो ही हो गया, तो आंसर सीधा का सीधा आ गया माइनस बी बाई टू. अगर d ग्रेटर देन जीरो है तो आपके पास 2 रूट्स आ जाएंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई टू ए वाले जो वैल्यूज थे वो दोनों आ जाएंगे, राइट? ओके, और अगर a जीरो है तो फिर b जीरो है या नहीं, ध्यान से सुनना, कहानी मजेदार आएगी. अगर a भी जीरो हो गया एंड b भी जीरो हो गया तो क्या होना चाहिए,
अगर ए और बी दोनों 0 हो गया मतलब हो गया कि दो रूट्स हैं और दोनों के दोनों इन्फिनिटी पर हैं, राइट। ए और बी दोनों 0 हो गया तब, राइट। और ए 0 है बी नहीं 0 है तो ऑब्वियस सी बात है लीनियर इक्वेशन है, और ए 0 कर दिया हमने तो एक्स की वैल्यू सीधा -c/b आ गई, राइट। लेकिन अगर ए बी सी तीनों 0 हो जाते हैं तो ये आइडेंटिटी हो जाता है। आइडेंटिटी हो जाता है। यस रनक व्रज। सर हाँ बेटा। पर सर ए बी सी 0 होगा सर, कोई वैल्यू तो बाकी नहीं रखा, 0 = 0 सर कैसे कोई डिफाइन होगा? अभी बताऊंगा बेटा, डिटेल में बताऊंगा उसे, बड़ा इंपॉर्टेंट सा चीज है। कोई आइडेंटिटी तेरे को याद है, कोई भी एक सॉरी सर, आइडेंटिटी? वो एक्सीडेंट ही हो गया था। क्या 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 सॉरी भी बोल गया, खत्म भी कर दिया बात। सर वो ना कोई रनक आइडेंटिटी को याद है? व्रज, नहीं सर अभी। कोई भी आइडेंटिटी मैं कुछ याद करवाऊं? हाँ a + b द होल अच्छा, हाँ वो वाला आपने बताया था कि उसके रूट्स चेंज। a + b का फॉर्मूला क्या होता है? a² + 2ab + b²। a² + 2ab + b², ठीक है ना। ये a b की कौन सी वैल्यूज के लिए ये ट्रू होगा? सर एनी वैल्यूज। एनी वैल्यूज है। अब वो अगर क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक के कितने रूट्स होने चाहिए, कितनी वैल्यूज होनी चाहिए? सर दो से ऊपर वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। अगर 0 × x² + 0 × x + 0 = तो अगर ये सब के सब 0 हैं और = 0 में लिख दो तो x की कौन कौन सी वैल्यूज है जो सेटिस्फाई करेगी? सर इनफाइनाइट। तो ये क्वाड्रेटिक तो नहीं रह गया, ये क्या रह गया? आइडेंटिटी। ऑलवेज। तो अगर कभी भी आइडेंटिटी की बात आ गई, अगर मैं बोलता ax² + bx + c = 0 is an identity. This is possible only if a = b = c = 0. a = b = c = 0. Is it okay? Okay. Yes, Yojit. सर ये हमें वापस से लिखना है पूरा चार्ट? नहीं बेटा, यू नो ना, जो पूरा का पूरा दिमाग में रहेगा ना। सर आपने, हाँ 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 रहेगा वैसे तो। ठीक है, आगे बढ़ा जाऊं? हाँ सर। ठीक है। तो वाई सो मनी मेथड, राइट। तो कुछ मेथड होते हैं जो अपने आप में वेरिएशन के लिए हम लोग यूज करते हैं, वैरायटी और स्पाइस इज द लाइफ, राइट। सो x² 25 एंड गेटिंग द स्क्वायर ऑफ दिस, और स्क्वायर रूट में हमेशा ख्याल रखना यू विल गेट पॉजिटिव नेगेटिव बोथ द वैल्यूज, राइट। अब हम लोग जनरल इक्वेशन की बात कर रहे हैं ax² + bx + c = 0, राइट। तो ax² + b डिस्क्रिमिनेंट b पर ही पूरी कुछ हमारी आएंगे, a एंड अल्फा एंड बीटा द रूट्स। अल्फा बीटा में जो भी वैल्यूज है जो अभी मैं बता रहा था वो वैल्यूज पर आपको जानने हैं, राइट। सो अब इसके आगे की कहानी। Look, if the question is given, or if it is given that in the any quadratic equation ax² + bx
plus c is equal to 0. Alpha and beta are the roots, right? First condition I am giving, one root is alpha, other root is 2 alpha, right? Find condition. मतलब क्या है ये समझना। मतलब ये है कि मैंने अल्फा प्लस बीटा अगर किया होता तो वो आता माइनस बी बाई ए, एंड अल्फा इंटू बीटा किया होता तो वो आता सी बाई ए, राइट? ये दोनों को अगर मैंने यूज किया होता तो ये आता 3 अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाई ए, राइट? फर्स्ट वाले को मैंने स्क्वायर कर दिया, 9 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए, एंड अल्फा स्क्वायर की वैल्यू जो सेकंड में आया हुआ है वहां से मैंने यहाँ पर पुट कर दिया 9 सी बाई 2a इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, कैंसिल कर दिया, मीन्स 9 AC इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, राइट? ये आ गया। ओके, राइट डाउन एवरीवन। समझ में आया ना कैसे यूज करना है? अब इसी में कंडीशन हम लोग देते जाएंगे, जैसे ये मेरा फर्स्ट कंडीशन था जिसकी हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। This is the first one. For any equation ax square plus bx plus c is equal to 0, one root is alpha, other root is 2 alpha. Okay. Done everyone. You have to write down relation between a, b and c. a, b, c की जगह कुछ नंबर दे देगा और a को छोड़ देगा, बोलेगा a की वैल्यूज क्या होगी, राइट? Second is one root is alpha, other root is 1 by alpha. Third is one root is alpha, other is minus alpha, right? Fourth is one root is alpha, other is alpha square. ये तीन मैंने दिया है। एक तो टाइम आराम से, प्यार से, ध्यान से कोशिश करें।
Very good, Ranak. Very good. Done. Let's start. Start करूं. First one. Second one. Alpha into 1 by alpha. We know that product of the root is c by a. Alpha alpha cancel out. This will be c is equal to a. Right? For this, I can use sum of the root is equal to minus b by a, or b is equal to 0. Right? I guess everyone is getting this. For second one, c is equal to a, and for third one, b is equal to 0. Okay. And for this one, this is very good. Alpha plus alpha square is equal to minus b by a, and alpha into alpha square is equal to c by a. First and second. Let's try first one. First को try करके देखते हैं exactly what you are getting. Alpha plus alpha square is equal to minus b by a. Cubic both sides. Is it okay? Is it visible? This will be alpha cube plus alpha to the power 6 plus 3 alpha into alpha square. Alpha plus alpha square is equal to b cube by a cube with minus sign. Okay. Now, what is the value of alpha cube? Is c by a plus c by a the whole square plus 3 into c by a, and alpha plus alpha square is minus b by a is equal to minus b cube by a cube. Yojit, is it okay? Okay, right. So multiply by a square c plus ac square minus 3abc is equal to minus b cube. Or transfer this, you are getting a square c plus ac square plus b cube is equal to 3abc. This is the relation what you are getting. Yes, Raj. ये एक बार पूरा देख लो. Yes, Raj. फिर अपने लास्ट स्टेप क्या है सर? a से मल्टीप्लाई किया सर सेकंड लास्ट स्टेप में a cube a to the power 3 से. a to the power 3. Okay. Alpha and alpha square. One root is alpha, other root is alpha square. If the roots are reciprocal, जैसे second वाले में था, roots are reciprocal, then c is equal to a. Same in magnitude but opposite in sign. Third वाला, same in magnitude but opposite in sign. b is equal to 0. Fourth one root is a square of other, right? One root is a square of other.
उसके लिए कंडीशन आपको आया ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 3abc. Okay. Done. एक इसमें सबसे अच्छा क्वेश्चन क्या फ्रेम हो सकता है, ध्यान देना. One root is alpha, other root is alpha to the power n for the quadratic ax square plus bx plus c is equal to 0. One root is alpha, other root is alpha to the power n. Then find condition. Kute, you can see this. Let's start. See, one is alpha, the second is alpha to the power n, right? So we know that the basic thing, alpha plus alpha to the power n is equal to minus b by a, alpha into alpha to the power n is equal to c by a, right? Right, from second I can write this as alpha to the power n plus 1 is equal to c by a, or alpha is equal to c by a to the power 1 by n plus 1, right? And this value I'm using to put it on first. This is c by a to the power 1 by n plus 1 plus c by a to the power n by n plus 1 is equal to minus b by a. Right?
find value of alpha to the power alpha in terms of c by a, and then put on first one what you are getting. Find value of alpha from second one. That will be alpha is equal to c by a to the power n plus 1 and put that value of alpha in first equation, that's alpha plus alpha to the power n. So alpha is equal to c by a to the power n plus 1, right? And you are getting something like this: c by a to the power 1 by n plus 1 plus c by a to the power n by n plus 1 is equal to minus b by a. Now, right, again, I can rewrite this as c by a to the power 1 by n plus 1 plus c to the power n by a to the power n is equal to the power 1 by n plus 1 minus b by a. Or, right, go for the next step, multiply with a. So this will be a is going inside of this. So it is going a to the power n plus 1 c by a to the power 1 by n plus 1 plus a to the power n plus 1 into c to the power n by a to the power n to the power 1 by n plus 1 is equal to minus b. This is a very important step. ये जो लास्ट स्टेप है, a अगर 1 by n plus 1 पावर के अंदर जा रहा है तो that will be a to the power n plus 1, right? अब यहाँ से if I am cancelling out this, so last answer what I am getting, a to the power n c 1 by n plus 1 plus a c to the power n 1 by n plus 1 plus b is equal to 0. Please note down carefully, take your time. बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे फ्रेम हो जाते हैं. Second line is this one. Rakshit. So only the value of alpha I have put there. ये वाले मैंने पुट कर दिया. अल्फा जो गिवन था ना, मैं अल्फा प्लस अल्फा टू द पावर n जो है उस पे मैंने पुट कर दिया. राइट. सो फर्स्ट ये आ गया एंड सेकंड ये, राइट. उसी को मैंने रिपीट किया हुआ इस पे. एंड थर्ड में क्या किया, जो नीचे a जो था उसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो a टू द पावर 1 बाई n प्लस 1 के अंदर जाके a टू द पावर n प्लस 1 हो गया. Okay. Done, everyone? Right. Next. Ax square plus bx plus c is equal to 0. Right. And same, the relation between the roots.
alpha by beta is equal to some value r. Alpha by beta, write down everyone. इंटरनेट हमें रोक नहीं सकता काम करने से. राइट डाउन. In quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0, if alpha by beta with the equation alpha by beta is equal to r, then find condition. Alpha by beta is equal to r. r के जगह पर हो सकता है 2/3, 5/4, 7/5, 1/2, राइट. कुछ भी ऐसे पॉसिबल हैं. देखो ये जो ऊपर में हमने किया था c/a, केवल यही समझने में शायद दिक्कत हो रही होगी तो मैं समझाऊं यहाँ पर. a अगर ये मैं बोल रहा हूँ, अगर इसका स्टेप में लिख रहा हूँ a to the power n plus 1 to the 1/n plus 1 into c/a to the power 1/n plus 1. So hum, is it okay? So hum, is it okay? Right? अब दोनों के पावर ऊपर सेम है तो मैं लिख सकता हूँ a to the power n plus 1 c/a to the power 1/n plus 1. Getting my point? अब a कैंसिल हो गया तो a to the power n into c हो जाएगा. Okay. नोट डाउन एवरीवन. ये यही स्टेप है जो आपने वहां पर किया हुआ है. केयरफुल. स्टार्ट करें. कुछ हिंट दूं. अल्फा बीटा को एलिमिनेट करना है बेटा. ए बी और आर, ए बी सी एंड आर में आंसर आपको चाहिए. ए बी सी एंड आर में आपको आंसर चाहिए. वेरी गुड ध्रुव.
सी इस पे करना क्या, आपको बड़ा अच्छा सा तरीका बता रहा हूँ ना, हमेशा के लिए इसे एक फिक्स करके रखना क्या करने हैं। अल्फा बाई बीटा इज इक्वल टू, इसे बोलो आर बाई वन, कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई कर पे या डिविडेंडो कंपोनेंडो, अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आर माइनस वन अपॉन आर प्लस वन, राइट। स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर चाहो तो वो भी कर लो यहाँ पे और अच्छा रहेगा। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू जो थी मेरे पास, इट वाज अंडर रूट डी बाई ए एंड दिस इज माइनस बी बाई ए is equal to r minus 1 upon r plus 1 the whole square. A cancel out, under root d means b square minus 4ac by b square is equal to r minus 1 square by r plus 1 the whole square. B square cancel out, 1 minus 4ac by b square is equal to r minus 1 whole square, r plus 1 whole square. You know how to solve now, right? 1 minus r minus 1 the whole square, r plus 1 the whole square, 4ac by b square, or this will be 4r by r plus 1 the whole square is equal to 4ac by b square, cancel cancel, r b square is equal to r plus 1 whole square ac, ac. Is it okay? Yes, this is the entire one. Understand? Yes, Samarth. Samarth. Sir, Yes, beta. sir, I found out the value of, I substituted alpha is equal to beta into r. Yes. I substituted alpha into beta r. Alpha is equal to beta r, and 2 beta r is equal to minus b upon a. 2 beta r is equal to minus b upon a. Then product of roots beta r into alpha is equal to c by a. Therefore, beta r square is equal to c by a. Then I solved and I got b square is equal to 4a square, 4a r square c. B square is equal to 4a r square c. बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए ना, एक r प्लस वन वो कैलकुलेशन चेक करो बेटा, बट वेरी गुड. Sorry, sir. Calculation mistake is there, but very good. Okay, sir. Calculation mistake is there, but very good. Good approach. Sir, I am not able to find the mistake. Can I send you solution? No, not required. See, I'll do it from that also. Alpha by beta is equal to r, right? So alpha is equal to beta r. We have two relations. One is alpha plus beta minus b by a. Second is alpha into beta, that's c by a, right? Put value of alpha, so this is beta 1 plus r is equal to minus b by a. There you will put then beta square into r is equal to c by a, right? Squaring first one, beta square 1 plus r, the whole square is equal to b square by a square. This beta square r is equal to c by a. Eliminate beta, same answer you will get there. Nahi? सही ना समझ?
यस शिखर। सर मुझे 4ac इज इक्वल टू b इंटू 2b+1 आया। हाँ गलत आया, ये देखना कहाँ पर गड़बड़ लग रहा है, देख तो। You okay? Got your mistakes? नो सर। आगे बढ़े। एक सेकंड, ऊपर Right. वाले क्वेश्चन ये बेटा देखो, ऊपर स्क्रॉल कीजिए ना। इसमें सेकंड स्टेप में आपने √d/v कैसे लिखा? अल्फा माइनस बीटा अभी ऊपर में आपने लिखा हुआ है बेटा। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू √d/a अभी फॉर्मूले में लिखाया था। अच्छा हाँ, यस सर। ओके नेक्स्ट। अब यहाँ पर मैं दो इक्वेशन आपको देने जा रहा हूँ ना, केयरफुल रहना। फर्स्ट इक्वेशन इज ax² प्लस bx प्लस c, इसके रूट से अल्फा एंड बीटा। एंड सेकंड इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसके रूट से है अल्फा प्लस k बीटा प्लस k। राइट अब ये दो कंडीशन मेरे को गिवन है, इसमें कैसे भी हो सकता है। राइट अल्फा बीटा ये गिवन है, राइट अल्फा प्लस बीटा है, ये अल्फा प्लस के बीटा प्लस के है। यहाँ पर और भी कुछ हो सकते हैं, अल्फा बाई के बीटा बाई के हो सकता है। राइट अब इन दोनों में मुझे ना रिलेशन निकालने होते हैं, ये जो कोफिशिएंट्स हैं ए बी सी एंड ए बी सी, राइट कैपिटल सी, राइट ये ए बी सी में मेरे को रिलेशन निकालने होते हैं। तो इसके लिए थोड़ा इंटेलिजेंट वर्क होता है ना, तो ध्यान से देखना। अगर मैं यहाँ पर के को हटाना चाहता हूँ, ऐसा लिखूँ दोनों इक्वेशन में के अगर ना रहे तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस के माइनस बीटा प्लस के, राइट। तो डिफरेंस ऑफ द रूट फॉर दिस and difference of the root for this will be same. तो difference of the root ये क्या होगा, root d1 by a is equal to root d2 by a. Right? Getting my point? के नहीं निकालना होता बेटा, यहाँ ना हमें रिलेशन निकालना होता है यूजुअली। कभी हो भी सकता है के भी देते, हाँ ये भी है, यूजुअली नहीं रहता, बट अगर इस तरह का है ना तो ये यूज करना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, ओके एवरीवन। सेकंड, इसी में मैं दे रहा हूँ यही दोनों इक्वेशन है जो ऊपर में गिवन है, बट उसमें थोड़ा सा चेंज मैं करूंगा। फर्स्ट वाले का रूट है अल्फा बीटा, सेकंड का रूट है अल्फा माइनस के बीटा प्लस के।
अब देखो क्या पॉसिबल है, क्या आना चाहिए रिलेशन। अच्छा, d1 का मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac, वो सब यू नो दिस। ऑब्जर्वेशन नॉट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी तो कुछ इसमें है नहीं बेटा, हमने ऑब्जर्व किया इसको, तो प्रॉपर्टी तो वही है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। यहाँ ऑब्जर्वेशन है, सो हम ऑब्जर्वेशन है बेटा, कैसे ऑब्जर्वेशन में लाऊं कि अल्फा बीटा दोनों के कॉमन लेते हुए मेरा वर्किंग हो जाए। अल्फा प्लस बीटा दैट्स माइनस b by a and alpha minus k plus beta plus k is equal to minus b by a, right? तो ये भी एक्चुअल में अल्फा प्लस बीटा ही आ रहा है, तो माइनस b by a is equal to minus b by a, माइनस माइनस हटा लेता हूँ, b a is equal to a b, ये रिलेशन मेरा एस्टैब्लिश हुआ। Is it okay everyone? लिखित, अबान, आदित्य, ऐश्वर्या, अखिल, अमन, शिखर, एवरीवन। बहुत लोग हैं, आप सबका कितना नाम लूंगा मैं, समझा करो। आर्या जोशी, इज इट ओके? देवांश, okay, sure. So next, right, third, अल्फा बीटा इज द रूट ऑफ, यही शुरू वाले के फर्स्ट जो कंडीशन था उसी के, इसके रूट से अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, एंड सेकंड क्या है, अल्फा के बीटा के। जल्दी से ट्राई करें तो देखिए क्या आता है। दिस इज फॉर यू। सोहम हो गया। प्रियांक, वांट टू आस्क एनीथिंग? समर्थ, want to ask anything? Hers, Kruti, Path, Prachi, Prayush, Rishi Dave, Rishi Dave, is it okay? Understanding this? अब k को मेरे को एलिमिनेट करना है, will help me, k कैसे एलिमिनेट होगा इस क्वेश्चन पे? तो the best way is alpha by beta is equal to alpha k by beta k. Yes. Hers, componendo dividendo alpha plus k, अच्छा रहता अल्फा माइनस बीटा ऊपर लेता, बट चलेगा। अल्फा के प्लस बीटा के अपॉन अल्फा के माइनस बीटा के, राइट? फर्स्ट वन माइनस बी बाई ए, सेकेंड वन रूट डी बाई ए, माइनस बी बाई रूट डी टू, माइनस माइनस गया, एंड डी बी स्क्वायर माइनस 4ac, रेसिप्रोकल ले लिया हूँ इसका, डी स्क्वायर माइनस 4ac बाई बी स्क्वायर, कैंसिल कर देना ये तो ac बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू ac बाई बी स्क्वायर, कुछ ऐसा आना चाहिए। देख लो एक बार, थोड़ा सा केवल उपाय रखना है, डिवीजन ऑफ रूट्स। वेरी गुड शिखर।
ये क्वेश्चन IIT जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है जो यहाँ पर मैंने किया है। ओके, क्लियर एवरीवन? राइट डाउन यस। एडवांस 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 का पूछा हुआ क्वेश्चन। यस समर्थ, want to ask anything? Anis, very good. Durgesh, very good. Sharp. एक और कंसेप्ट, राइट, एक और छोटा सा कंसेप्ट मैं बता देता हूँ, टाइम कम है क्योंकि ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0, ये सबके नोट्स बनेंगे। ये जितना भी बता रहा हूँ इनके आप अच्छे से नोट्स बनाएंगे, राइट, रफ में नहीं होना चाहिए। मैं रेंडमली किसी से भी नोट्स मंगवा सकता हूँ, ख्याल रहे, इसके नोट्स बनने चाहिए, राइट। ये दो क्वाड्रेटिक मैंने दे दिया एंड एक का रूट्स मैंने d1 दे दिया, दूसरे का रूट मैंने d2 दे दिया। ध्यान से समझना, एकदम एकदम ध्यान से, जाग जाओ सुनने वालों, ध्यान से समझ लो। यस, आस्क, समर्थ, raise your hand, unmute yourself, unmute yourself. Sir, alpha and beta same. Therefore, alpha upon beta is equal to alpha k upon beta k. Then alpha beta is equal to alpha beta. And product of roots of both the equations will be equal. Product. So small c capital A is equal to capital C small a. Why product beta? Division ना, डिवीजन इक्वल होंगे ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन? अल्फा अल्फा कैंसिल, बीटा बीटा कैंसिल, के कैंसिल, 1 इज इक्वल टू 1 है यहाँ तो। ऐसे नहीं सर, ये राइट हैंड साइड से बीटा लेफ्ट हैंड में ले गए और फिर दोनों इक्वेशंस का सेपरेटली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाला। अल्फा बीटा ये इज इक्वल टू अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा। के कैंसिल है वो तो, तभी दोनों इक्वेशंस, हाँ दोनों इक्वेशन का अलग अलग वो तो बीटा के है से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाला। ये बीटा इसका रूट थोड़ी है, इसका रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट तो अल्फा बीटा है और दूसरे का अल्फा के इंटू बीटा के है ना, अल्फा बीटा नहीं है उसके रूट्स ना। गेटिंग माय पॉइंट? ओके सर, यस सर। D1 is the discriminant of first and D2 is the discriminant of second, right? मैं एक रिलेशन अगर बोलूं D1 D2 greater than 0, right? तो how many real roots maximum and minimum for given quadratic, right? ये given quadratic के लिए आप क्या बोल सकते हो, मिनिमम कितने रियल रूट्स होंगे और मैक्सिमम कितने होंगे व्हेन दिस इज गिवन कि d1 इंटू d2 ग्रेटर देन 0 है। राइट डाउन इन चैट। मिनिमम रूट्स क्या होंगे, मैक्सिमम क्या होंगे?
देवांश एक बार और सोचिएगा बेटा। देखिए see d1 into d2 greater than 0. Greater than 0 means what is possible d1 about d1 and d2, maybe both will be positive one of the case, or maybe both will be negative one of the case. If both are negative means no real roots, right? If both are positive means both having two real roots means 4 real roots. So minimum 0, maximum 4. Is it okay? Alpha beta question like what we have done, right? Okay, this one now. The second I'm saying if d1 into d2 less than 0, what you can say? How many maximum real roots or minimum real roots for this equation? d1 d2 less than 0. मिनिमम मैक्सिमम क्या सुजल? बोथ 0, एक मिनिमम एक मैक्सिमम होगा ना? तो हम लोग क्वाड्रेटिक के एक रूट्स कैसे हो गए बेटा? क्वाड्रेटिक का तो रूट्स 2 ही रहता ना। सी प्रोडक्ट मेरा लेस देन 0 कैसे आ सकता है? तभी पॉसिबल है व्हेन वी आर सेइंग वन विल बी पॉजिटिव एंड अदर विल बी नेगेटिव. One will be negative, other will be positive. Means minimum and maximum both 2 in this case. Okay. चलो आज के लिए इतना ही रहने दे रहा हूँ, कोई होमवर्क वैसा नहीं दे रहा हूँ मैं. जितना कुछ पढ़ाया हूँ उसके केवल मैं ये चाहूँगा एक पूरे के पूरे नोट्स बने हुए होने चाहिए, क्योंकि यही एक बड़ा काम रहेगा. सो एक एक चीज जो पढ़ाया हूँ उस पूरे का मैं नोट्स नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मांगूंगा. चलेगा?